धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज का रहमो करम। सतगुरु जी के वचन से भयानक कर्म कट गया। प्रेमी गुरुमुख इंसाफ पुत्र श्री राम सिंह कल्याण नगर सिरसा से अपने ऊपर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार से लिखित रूप में करता है। सन 1976 की बात है। हम सिरसा शहर से कल्याण नगर में आकर बस गए। उस समय 5-6 घर ही थे। उन दिनों में मुझे एक अजीब सी किस्म का बुखार चढ़ा जो उतरने का नाम में नहीं ले रहा था। मैं दवाई लेता तो ज़्यादा चढ़ जाता। डॉक्टर बदल बदल कर दवाई ली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मुझसे चला ही नहीं जाता था। धीरे धीरे मेरा खाना पीना भी सब छूट गया। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था। जब बैठने की कोशिश करता तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। कमजोरी से मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। मैंने शाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में विनती की। महाराज जी से नाम लिया हुआ था। पहले मैं नाम जपा करता था पर बीमारी व कमजोरी के कारण तब अब नाम भी नहीं जपा जा रहा था। मैंने सोचा कि चलो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे का ही सुमरण करता हूँ। मैंने मुश्किलों से आधा घंटा सुमरण किया कि मुझे मालिक ने आंखों की रोशनी दी और मुझे दिखने लगा। मैंने देखा हमारे घर के छोटे से आंगन में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उतर रहा है। उसमें से शाह मस्ताना जी महाराज तथा उनके दूसरे स्वरूप पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज बाहर आए। दोनों पूज्य सतगुरु जी से आकर बिल्कुल छोटे छोटे थे पर स्वरूप हूबहू सतगुरु जी का ही था। आकार में बेशक बिल्कुल छोटे छोटे आए हों। जब मेरी तरफ आए तो उनका आकार पूरा सही हो गया। इतने में परमपिता जी एक तरफ हाथ से इशारा किया, उधर स्टेज लग गई। परमपिता जी स्टेज पर विराजमान हो गई। सहनसा मस्ताना जी महाराज ने अपने हाथ में लिए एक छोटे अटैची में एक बड़ी सीरीज व टीका निकाला। सहनसा जी की अपार रहमत से मुझ में ताकत आ गई। मैंने ऊंची आवाज़ में अपने बच्चों को कहा कि साईं जी के लिए सुंदर कुर्सी गद्दा लाओ। मेरी बात पर किसी ने भी अमल नहीं किया। मेरी पत्नी ने कहा कि साईं मस्ताना जी उन्हें लेने आ गए हैं। मेरी पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि सब ने ही जाना है, क्या हो गया अगर लेने आ गए तो। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, जबकि मेरे सतगुरु जी मेरे पास आकर खड़े थे। जब मुझे गुस्सा आया उसी समय सहनसा जी अलोप हो गए। मैंने गुस्से में आकर यह कह दिया कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ, घर से निकल जाऊंगा। अगले दिन सुबह 5 बजे डेरे सच्चा सौदा में गद्दी शिव्य प्रवास शाह मस्ताना जी महाराज के दूसरे स्वरूप में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज अचानक कल्याण नगर में पधारे। कई सत्संग घर में होते हुए शाह सतनाम जी, सहनसा जी, जगदीश फोरमैन बिजली वाले घर आ गए। उनका घर बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही था। मेरी पत्नी तथा बच्चे भी परम पिताजी के दर्शन करने के लिए प्रेमी जगदीश के घर चले गए। मुझे भी सब पता चल गया। सतगुरु जी की दया रहमत का हिम्मत करके दीवारों को हाथ लगाते हुए मैं भी जगदीश के घर पहुंच गया। पूजनीय परमपिता जी ने वहीं दूर से इशारा करते हुए पूछा, भाई गुरुमुख ढीले मट्ठा है? मैं इतना कमजोर था कि मेरी आवाज भी नहीं निकली। प्रेमी जगदीश ने कहा कि हाँ जी पिताजी ढीला है। दयालु सतगुरु परम पिताजी ने वचन फरमाए, भाई गुरमुख को चाय पिलाओ। मैंने जगदीश को इशारे करते हुए कहा कि भाई न बनाना, मुझसे नहीं पी जाए। और जगदीश कहने लगा कि पहले तो 1 कप पिलाना था, अब परम पिताजी के वचनानुसार 2 कप पिलाऊंगा। मैंने इशारे से उसे इनकार कर दिया। वह पशुओं को देने वाली नाल की तरफ इशारा करके बोला कि उस नाल में डालकर तेरे अंदर पहुंचा दूंगा। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने 2 कप चाय पी ली। चाय पीते ही मुझे एक ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गया। घर आकर फिर चाय पी। बुखार का नामो निशानी मिट गया। मैं उसी दिन से तंदुरुस्त हो गया। इस प्रकार बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के दर्शनों और उन्हीं के स्वरूप परम पिताजी के वचनों से मेरी भारी असाध्य रोग अर्थात मोह जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल दिया।
मैं पूजनीय सतगुरु जी के उपकारों का बदला किसी तरह भी नहीं चुका सकता। मैंने सतगुरु जी की तीनों बाड़ियों की सोबत की है और उन्हीं के रहमो करम से कर रहा हूँ। तीनों बाड़ियों एक ही सतगुरु का नूर है। मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में बस यही विनती है कि मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।